हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 11 केमिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परमाणु संरचना चैप्टर से है वो है क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या ज्ञात करना। तो पहले जान लेते हैं कि क्वांटम संख्या है क्या। तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? ये एक संख्याएं ही होती हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉन का जो है वो पता लगाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति को ज्ञात करने के लिए ही क्वांटम नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वांटम नंबर वह संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का निर्धारण करती है या स्थिति को बताती है। तो ये जो है ये क्वांटम नंबर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। और इसे हम किससे दिखाते हैं? n से। तो जो पहली क्वांटम संख्या है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से दिखाते हैं। तो ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कोष में या किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जो मुख्य कक्षा होती है या किसको बताती है, पहले जान लेंगे कि इसका काम क्या है। ये मुख्य कक्षा को बताती है। मुख्य कक्षा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस मुख्य कक्षा में है। अगर n बराबर 1 होगा, n बराबर 1 होगा तो इसका मतलब वो पहली कक्षा में है, और इसका मान जो होता है वो 1 से ही शुरू होगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा। तो इसका मान कहाँ से शुरू होगा? 1 से। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कक्षा जब भी शुरू होगी तो पहली कक्षा होगी। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है क्या बताती है? मुख्य कक्षा को। और इसका मान कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो हो जाएगा 1 2 3 4, इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। तो n मतलब 1 मतलब पहली कक्षा में है, 2 मतलब दूसरी कक्षा में है, 3 मतलब तीसरी कक्षा में है, और 4 मतलब चौथी कक्षा में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को की मुख्य कक्षा को बताती है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, और दूसरा है द्विघांसी क्वांटम संख्या। द्विघांसी क्वांटम संख्या, तो इसे किससे दिखाते हैं? यल से। इसे किसे दिखाते हैं? यल से। इसका जो मान होता है वो जो n का मान होता है उसे जस्ट एक कम तक होता है, 0 से n-1 तक। इसका जो मान होता है वो होता है 0 से n-1 तक। इसका मान जो होता है n का जो मान होता है वो 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो 0 से n-1 तक होता है, मतलब जितना n का मान होगा उससे एक कम तक। यानी कि अगर n का मान 4 होगा तो जो यल है उसका मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अगर n का मान जो है 4 होगा तो ये 0 1 2 और 3 होगा, हमेशा उससे एक कम तक होगी। और इसका काम क्या है? ये क्या बताती है? ये उपकक्षा को बताती है। उपकक्षा, या कह सकते हैं कि उपकोष, यह उपकोष को बताती है। जैसे ये कक्षा उपकक्षा क्या होती है इसको ऐसे समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी के बारे में पता करना हो तो हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो किस राज्य में है। तो राज्य को यानी कि बड़े पैमाने पर हम पहले पता करेंगे कि वो किसी का नाम मान लीजिए है, तो उसको पहले ये पता किया जाएगा कि वो किस राज्य का है। ठीक, पहले तो देश पता करेंगे फिर राज्य पता करेंगे। तो मान लीजिए इंडियन है वो, तो पहले पता करेंगे कि वो किस राज्य का है। तो पहले क्या पता करेंगे? राज्य का पता करेंगे। फिर पता करेंगे कि वो किस जिले का है। फिर किसका पता करेंगे? जिले का पता करेंगे। और फिर जिले के बाद तब क्या पता करेंगे कि वो जो है किस गाँव का है। और फिर गाँव के बाद तब फिर क्या पता करेंगे कि उसका घर जो या मकान नंबर कह सकते हैं, मकान नंबर पता करेंगे। तो एकदम सिंपल है कि जैसे राज्य का पता करेंगे तो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है, यही करती है। तो जिले मतलब उपकोष है। जिस तरीके से उपकोष मतलब कोष में ही उपकोष होता है, जैसे राज्य में क्या होता है? जिला होता है, वैसे ही कोष में क्या होता है? उपकोष। और जिले में ही क्या होता है? गाँव होता है। तो इसमें क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। और उसके बाद जो है मकान नंबर जो होगा वो उसी में इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा, इंसान का पता जिस तरीके से लगता है। तो उपकक्षा या उपकोष का ज्ञान किससे होता है? वो होता है द्विघांसी क्वांटम संख्या। इसका मान कहाँ होता है? 0 से n-1, मतलब जितना n होगा उससे एक कम तक, 0 से शुरू। और इसका मान जो होगा वो 0 से कम नहीं होगा, यानी कि 0 से कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे दिखाते हैं हम से मैग्नेटिक। वैसे ही इसका नाम क्या है कि द्विघांसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका जो नाम है इंग्लिश का वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। अब इसका क्या नाम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। सीधी बात है, यह मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, तो हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
और इसे किससे दिखाएंगे, यम से दिखाएंगे, यम मैग्नेटिक, यम मतलब मैग्नेटिक। तो ये क्या, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमको ऑर्बिटल का ज्ञान कराती है। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में है, पहले पता करेंगे किस जो है वो कक्षा में है, फिर उपकक्षा में है, किस उपकक्षा में है, फिर उसके बाद ऑर्बिटल का पता लगेगा। तो इसका जो मान होता है वो होता है -L से +L तक, +L तक। यानी कि जो L आएगा, L मान लीजिए, जैसे अगर हम n का मान ले लेते हैं 3, n का मान कितना ले लेते हैं 3, तो जो L है उसका मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और मान लीजिए अगर अब एक ही होगा इनमें से L का एक ही मान होगा, मान लीजिए अगर 2 होगा तो ये हो जाएगा -2 से +2 तक। -2 से +2 मतलब इसका मान होगा -2, -1, 0, +1 और +2, इतना मान होगा। तो अगर और एक चीज़ और, L का जो मान होता है अगर 0 होता है तब ये बताया जाता है कि वो S उपकोष का इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन जो है S उपकोष में है। अगर 1 है तो P उपकोष में है, अगर 2 है तो D उपकोष में है, और अगर 3 है L का मान तो हम कह देंगे कि F उपकोष में है। तो N का देखो, L का मान अगर 0 होगा तो S का है, S उपकोष में है इलेक्ट्रॉन, अगर 1 है तो P उपकोष में, 2 है तो D उपकोष में, 3 है तो F उपकोष में है, ये पता चल जाता है। और ऑर्बिटल इस तरीके से जो है 5 होता है। जैसे इसको सिंपल समझेंगे कि S में केवल 1 ऑर्बिटल होता है, P में, इसमें जो है P में 3 ऑर्बिटल हो जाए, क्योंकि -1, 0 और +1 होगा। तो इसमें D वाले में 5 ऑर्बिटल होगा, देखिए D का 5 आया। अगर F जो है वो 3 आया है तो ये जो है F में 7 ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से ऑर्बिटल का पता चलता है। और इसके बाद चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को किसे दिखाते हैं, यस से दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को यस से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ऑर्बिटल जो होता है, तो जो कोष होता है या कक्षा होती है, कक्षा में उपकक्षा होती है, उपकक्षा में ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन जो दोनों की चक्रण होती है, यानी कि जो चक्कर लगाने की दिशा होती है वो बिल्कुल विपरीत होती है। एक अगर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की दिशा में चक्कर लगाएगा, तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो जैसे यस में जो है, एकदम सिंपल सा जान लेंगे पहले कि यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, P में 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, F में 14। इसको याद करने का ट्रिक है कि 4 बढ़ा देंगे, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 4 जोड़ देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 जोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन, फिर F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें कई ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, 6 हैं। तो इसमें क्योंकि 3 डब्बा बनाएंगे तब 6 इसमें जो है एडजस्ट होगा, 6, क्योंकि एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 में 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरीके से D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल बनेगा, और F में 14 मतलब 7 ऑर्बिटल। तो यह यही बताता है कि ऑर्बिटल क्या। चक्रण क्वांटम संख्या में जैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक जो चक्कर लगा रहा है वो क्लॉकवाइज लगाता है। ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे जो ऑर्बिटल है, ऐसे एक डब्बा बना के दिखाते हैं हम, ऑर्बिटल को बड़ा दिखा रहे हैं थोड़ा सा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, एक क्लॉकवाइज। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मान +1/2 होगा, अगर इधर वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मान -1/2 होगा। तो अगर दक्षिणावर्त का इलेक्ट्रॉन होगा पहला इलेक्ट्रॉन तो उसका +1/2 होता है, अगर वामावर्त का है तो -1/2। तो ये चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं हो गई। तो एक बार फिर से जान लेते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, यह मुख्य कक्षा को बताती है। इसका मान कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4। 1 मतलब पहली कक्षा है, 2 मतलब दूसरी है, 3 मतलब तीसरी है, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। ड्यूगेंसी क्वांटम नंबर ये हमेशा 0 से n-1 तक होगा, यानी कि n जितना होता है उससे एक कम तक, लेकिन 0 से शुरू होगी। और अगर 0 होगा तो यानी कि S उपकोष में है इलेक्ट्रॉन, अगर 1 होगा तो P उपकोष का है, 2 होगा तो D उपकोष का है, और 3 होगा तो F उपकोष का है। फिर चुंबकीय क्वांटम नंबर ये बताएगा, इसका मान हमेशा L पर ही निर्भर करता है। तो -L से +L तक, मतलब L जितना होगा उसका माइनस से प्लस ले लेंगे। एकदम सिंपल है कि अगर 0 होगा तो यस में यहाँ दिखाए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक ऑर्बिटल रहेगा। P यही ऑर्बिटल ही बताएगा। अगर P है तो P के लिए जो है L कितना आएगा, 1 आएगा, L 1 आएगा मतलब P है, P में 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक। और उसके बाद जो है D है तो 10, इसका मान 2 होगा, और तब उसमें कितना ऑर्बिटल होगा, 5 ऑर्बिटल होगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल। तो चक्रण क्वांटम संख्या ये हमेशा स्पिन को बताती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो क्लॉकवाइज लगा रहा है, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम इस पर संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं सॉल्व। तो सवाल ये है कि सोडियम के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए।
तो सवाल है कि सोडियम के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। तो सोडियम मतलब Na, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 2 2 4 6 4 10 और फिर हो जाएगा 3s1। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हमको कौन सा इलेक्ट्रॉन देखना, 8वां। तो 8वां इलेक्ट्रॉन हमको 2 2 4 इसमें नहीं मिलेगा, ये p वाले इसी में मिलेगा, क्योंकि 5 6 7 8 ठीक 10 तक यहाँ मिलेगा, 11वां यस वाले में मिलेगा, तो हमको इसी में मिल जाएगा। तो हम इसी में सब कुछ अब पा जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको n मिल जाएगा 2। ये जो सामने आगे लिखा होता है यही हमेशा n होता है। जैसे 2p6 है तो n कितना होगा, 2 होगा। और अब हम यहाँ से l का मान निकालेंगे। तो l का मान क्या बताए थे कि अगर p है, देखिए इसको बताए थे कि अगर 0 है तो इसका मतलब s का इलेक्ट्रॉन है, और अगर 1 है तो इसका मतलब p उपकोष में है इलेक्ट्रॉन, और अगर l का मान जो है 2 है तो इसका मतलब d उपकोष में है, अगर 3 है तो इसका मतलब f उपकोष में। तो यहाँ जो है यहाँ p लिखा है, तो p मतलब सीधी सी बात है कि ये जो l है, l का जो मान है वो यहाँ पर कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ p में है ये इलेक्ट्रॉन ना, 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, p में है, तो इसका मतलब l का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और इसके बाद हम m निकालेंगे। तो m का जो मान होगा वो -l से +l। तो m का मान बताए हैं, तो m जो होता है वो होता है -l से +l तक होता है। तो अभी पता करेंगे कि उसमें होगा क्या। इसका मान क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। तो हम 3 ऑर्बिटल बना देंगे। तो 1 2 3 ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल बना देंगे, 3 ऑर्बिटल। अभी ये कंफर्म करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो जहाँ का होगा वहाँ से m का मान कंफर्म होगा। जैसे इसमें का होगा तो m का मान -1 लेंगे, इसमें का होगा तो 0 लेंगे, इसमें का होगा तो 1 लेंगे। तो 4 यहाँ तक हो गया, तो 4 5 6 7 और फिर यहाँ 8। तो 8वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसे यही वाला इलेक्ट्रॉन है, इसी के बारे में पता लगाना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देख रहे हैं पहले ही ऑर्बिटल में, तो यानी कि यहाँ m का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो s का मान निकालेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन है इसका, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो +1/2 होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान हो जाएगा -1/2। तो इसी तरीके से हम किसी भी तत्व के किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगर n l m और s का मान दिया हो तो क्या संभव होगा, क्या नहीं होगा। अन्य क्वेश्चन को भी हम क्वांटम नंबर से बताएंगे।